नारद जी ने मंत्र दिया, कहा कि बेटा तू मधुबन में यमुना जी के तट पर जा, वहां पर भगवान का नित्य निवास स्थान है, तो वहां जाकर उनका ध्यान कर तपस्या कर। अब ध्रुव जी को गुरु मिल गए भगवान की कृपा से। भगवान ने स्वयं मार्ग का निर्माण कर दिया। भगवान स्वयं कहते कि तू आ तो सही, तेरे रास्ते में जितने भी कांटे होंगे स्वयं अपने हाथों से बीन बीन कर निकाल कर फेंक दूंगा, तू मेरे मार्ग पर चल तो सही। इतना सब कुछ सुविधा है, पर हाय रे दुर्भागी जीव, फिर भी भगवान की ओर नहीं चलता। अब ध्रुव जी अपने गुरुदेव नारद जी को प्रणाम करके वहां से यमुना जी के तट पर मधुबन में पहुंचे और उन्होंने उस रात्रि को व्रत रखा, क्योंकि अपने आप को पात्र बनाना पड़ता है प्रभु की। हमारे मुस्लिम मार्ग में नियम है, जब ब्रह्म दीक्षा ली जाती है, मंत्र दीक्षा ली जाती है, तो पहले व्रत रखा जाता है। व्रत रखने से ये विधि पवित्र हो। व्रत का विधान इसलिए है, हम कहते हैं एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, सभी वैष्णवों को रखना चाहिए, पर तुम नहीं रखते। अरे नहीं, बड़ा मुश्किल है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है, हम पर खाना नहीं छोड़ा जाता, नहीं बड़ा चक्कर आने लगते हैं, इससे तो क्या करते हैं। अब डॉक्टर कह दे भैया तुमको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो तुरंत छोड़ देंगे, खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। जिस वस्तु को छोड़ने के लिए गुरुदेव कहेंगे वो वस्तु नहीं छोड़ेंगे, और डॉक्टर ने कह दिया इसलिए छोड़ दे। परंतु फिर भी हमारे श्याम सुंदर इन कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने प्रथम भी वर्णन किया, ये श्रीमद् भागवत कथा ये कलयुगी जीवों के लिए ही है, क्योंकि ये साधन रहित हो गए, इन पर अधिक देर बैठा नहीं जाता है। एक आसन से बैठे बैठे फिर आसन बदलने लग जाते, इधर से उधर होते, सहारा ढूंढते, कहीं पीठ लगाए कहीं बैठे। नहीं, ये साधनहीन है ये जीवन। इन साधनहीन जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में प्रकट है किशोरी जी की कृपा से। इतना सब होने के पश्चात भी 7 दिनों का समय भी हम लोग नहीं निकाल पाते। उसमें भी 7 दिन का मैंने 7 दिन तो सब कुछ छोड़कर गोविंद के प्रति समर्पित हो जाओ, वो भी मुश्किल लगता है। जो 2 सत्र की कथा है 1 सत्र में ही हो जाए, और 1 सत्र में भी 3 घंटे से ज्यादा नाम नहीं बैठा जाता है, और उसमें भजन भी चाहिए, कीर्तन भी चाहिए, क्या कथा होगी। जो नियम बनाया हुआ है हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्य संकालिक ने जो विधि बताई उस विधि से सुनो। अगर अपने कल्याण का संपादन करना है तो विधि नियमों को धारण करो, अपनी मर्जी से नियम ना बनाओ। जो अपनी मर्जी से धर्म की परिभाषा करने लग जाते हैं वह धर्म उनका कल्याण नहीं कर सकता। अपनी मर्जी कभी नहीं थोपनी चाहिए। जो हमारे आचार्यगण ऋषिगण कहते हैं, जो हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, जो हमारा भागवत धर्म कहता है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उसमें अपनी कुबुद्धि नहीं घुसानी चाहिए, ऐसे हो जानी ऐसे हो जानी। बड़ा मुश्किल है समझाना। एक चीज बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद त्रेता आता है, परंतु त्रेता पहले आ गया। वो इसलिए आ गया कि अहिल्या को श्राप मुक्त करना था। पता नहीं कैसे
स्पष्ट वर्णन है सृष्टि रचना में कि सतयुग की बात त्रेता युग है, त्रेता युग की बात द्वापर युग है, द्वापर की बात कलयुग आता है। ये चतुर्युगी है। ऐसी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, पत्नी 1000 चतुर्युगी रात्रि होती है। सब स्पष्ट है, परंतु अपना दिमाग लगाए बिना नहीं है। अपने मतलब की बातें निकाल लेंगे तो बाकी बातों को ध्यान नहीं छोड़ देंगे। ये कहा, ये पकड़ लिया। अपनी मर्जी से जो धर्म की परिभाषा करते हैं वे अपना ही नुकसान करते हैं, वो आत्महंता कहे जाते हैं। जैसा हमारे गुरुजन कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं, वैसे ही पालन करना चाहिए। ध्रुव जी ने अक्षरशः वही पालन किया जो नारद जी ने बताया। अपनी बुद्धि नहीं घुसाई। अगर अपनी बुद्धि घुसाई होती तो उनको भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती। जैसी विधि बताई वैसी विधि से पवित्र हुए, व्रत रखा, तो जिस विधि से उदास विधि से ध्यान करने लगे और द्वादश मंत्र का जाप करने, उन्होंने पहले महीने में 3 रात्रि के बाद बेल और कैद के फल खा लेते थे। तीसरा दिन हुआ, बेल कैद के फल खा लिए, फिर तीसरा दिन हुआ, फिर खा लिए। इस प्रकार उन्होंने 1 महीना निकाल दिया। और जैसा कि मैं कल भी कह रहा था, जब तक हमारे हृदय में तड़प नहीं होगी, उनसे मिलने की लालसा नहीं होगी, तब तक हमारे गोविंद प्रकट भी नहीं होंगे, वो आएंगे भी नहीं। व्याकुलता होनी चाहिए, इतनी व्याकुलता कि गोविंद अगर आप नहीं मिले तो ये मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब हमारे गोविंद आते हैं, श्याम सुंदर आते हैं, नंदन आते हैं। जब 1 महीना निकल गया, ध्रुव जी की तरफ और बढ़ गई। अरे मेरे गोविंद नहीं आए, मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर नहीं आए, तरफ बढ़ गई और उन्होंने अपने नियम को और कड़ा कर दिया। अब उन्होंने 6 रात्रि के अंतर के पश्चात सूखे घास पत्ते खाने थे। हर 6 दिन सूखे घास पत्ते खाने लगे। दूसरा महीना निकाल दिया। अब तो नेत्रों से अश्रु धारा निकल रही है। दूसरा महीना भी निकल गया, मेरे गोविंद अब भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? प्रभु, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हो? मैं कल से तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूं, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे? अपनी इच्छा शक्ति को और प्रबल कर लिया। भगवान देखना चाहते हैं कि तेरी तरफ सच्ची है कि ऐसी है। थोड़े समय के लिए फिर वापस, अरे कोई नहीं मिलते भगवान, जल्दी जी महाराज होनी चाहिए। नारद जी ने पहले ही कह दिया था, बेटा जिसकी प्राप्ति करने के लिए तू निकला है ना, उसकी प्राप्ति अत्यधिक कठिन है। कहीं कहीं जन्म लग जाते हैं परंतु उनकी प्राप्ति नहीं होती। ऋषि मुनि योगी जन ध्यान कर करके हार जाते हैं, प्राप्ति नहीं होती। परंतु ध्रुव जी की जब इच्छा शक्ति देखी तो नारद जी ने मंत्रोपदेश दे दिया, वो मंत्र दे दिया। अब ध्रुव जी की इच्छा और प्रबलता और बढ़ रही है। कन्हैया तुम आओ ना आओ, परंतु प्रभु तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी। यदि भक्त है प्यारे प्रभु तो तुम्हें हंस जाना ही होगा कभी ना कभी। अगर तुम्हें ये भक्त प्यारे लगते हैं ना तो कन्हैया तुमको आना पड़ेगा, तुम्हें जब आओगे। हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है। अब तीसरा महीना लग गया और 9 दिन के बाद जल पीने लगे। अपनी तपस्या को बढ़ाते जा रहे हैं और 9 दिन का अंतर कर दिया, केवल जल ही पीना है। तीसरा महीना भी निकल गया। प्रभु अब तो तीसरा महीना भी गया, तो महीना है नहीं आए। कोई बात नहीं, हम भी देखे, तुम कब तक निष्ठुर बने बैठे रहे।
मैं वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरी लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, मेरा निवास वहां रहता है। मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ और भक्त के हृदय में जाकर बंदी हो जाता हूँ, बंदी बन जाता हूँ। अब ध्रुव जी का श्वास रुका हुआ है तो भगवान का श्वास भी रुक गया। अभेद भावना हो गई कि समस्त त्रिलोकी मेरे श्याम सुंदर में समाई हुई है और सारे मेरे श्याम सुंदर मेरे हृदय में समाये हुए और श्वास रुका हुआ है। अब तो समस्त त्रिलोकी का श्वास रुकने लगा। अब सभी देवता घबराकर भगवान के पास पहुंचे, भगवान हमें तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है, इसका कारण क्या है? तब भगवान कहने लगे कि मेरा भक्त ध्रुव जो तपस्या कर रहा है उसने अपनी श्वास को रोक लिया है, इस कारण से तुम सबका श्वास रुक गया है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसे तप से विवृत कर दूंगा। भगवान पहुंचे, गरुड़ जी पर सवार है, पहुंचे, आवाज लगाई बेटा ध्रुव। परंतु ध्रुव जी तो ध्यानावस्था में पहुंच गए, उस आनंद में पहुंचे हुए हैं कि बाहर क्या हो रहा है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। यही ध्यान है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ये पता ही ना चले, तन्मय हो जाए केवल भगवान के चिंतन में, उनके ध्यान में, उनकी लीला की श्रवण तन्मय हो। अब भगवान आवाज दे रहे हैं, ध्रुव जी सुन नहीं रहे। तब भगवान ने क्या किया, जो विग्रह ध्रुव जी के हृदय में प्रकाशित हो रहा था उसको खींच लिया बाहर। और जैसे ही बाहर खींचा, भक्त का धन तो भगवान है और ये भगवान जब हृदय में नहीं रहे तो भक्त व्याकुल हो जाता है। अब तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, अरे मेरे प्रभु कहां गए, कहां गए? व्याकुल होकर जैसे ही नेत्र खोले तो सामने खड़े बड़े दिव्य झांकी है, चक्र विराज है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए गरुड़ जी की पीठ पर सवार है। अब तो देखते ही ध्रुव जी के नेत्रों से घर आंसू निकल गए। गोविंद तुम आ गए। मैं कह रहा था ना कि तुमको आना पड़ेगा, तुम चाहे कितने भी निष्ठुर बन जाओ परंतु हमारी भक्ति के सामने तुमको हारना पड़ेगा, तुम आएगा। मैं तो भक्तों के वशीभूत हूं, अरे तुम जैसे भक्त मुझको अपने इस देह से भी अधिक प्रिय लगते हैं। और इतना कहते ही भगवान के नेत्रों से भी आंसू छलक आए। तुरंत उठा लिया, बेटा तू आ, अपनी गोदी में लिया, कुछ काल है। बड़ी विचित्र चित्र बना है, भगवान रो रहे इधर, इधर सामने भक्त गोदी में बैठा रह रहा है। इधर ध्रुव जी अपने हाथों से भगवान के नेत्र पहुंच रहे, इधर भगवान अपने हाथों से ध्रुव जी के नेत्र पहुंच रहे, दोनों एक दूसरे को चुप रहा है। ध्रुव जी कह रहे प्रभु आप क्यों रो रहे? कहा कि बेटा तेरे जैसे भक्त मुझको बड़े किए, अरे मिलकर तेरे जैसे भक्त को मिलकर मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे, बरबस निकल रहे हैं। बेटा तेरी आंखों से क्यों आ रहे? कहा कि प्रभु मेरी ही तो यही नशा है, आप जैसे परम पिता को प्राप्त करके फिर आंखों से आंसू कैसे रुके? तो खुशी के आंसू, खुशी के आंसू रुकते नहीं। अरे मैं अपने आनंद की सीमा का कहां तक वर्णन करूं? अब भगवान कुछ कहा नहीं। अब ध्रुव जी को वो गोदी ना कर सके, उनके दादा उस गोदी में बैठे हुए। अब भगवान कहते बेटा ध्रुव मैं तेरी भक्ति से बढ़ा हो सकता, वो तू क्या बरमाना चाहता है कि नहीं प्रभु? अरे जब मुझे आप मिल गए तो मुझे अब और किसी वस्तु की कामना रह गई? क्यों मैं किसी वस्तु की इच्छा रखूं? मुझे कोई इच्छा नहीं है। जब आप मेरे सामने हो मैं क्यों कामना करूं?
अरे नहीं बेटा, मुझे पता है तुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरी इच्छा है, क्योंकि ये सारा जगत देखे तो सही कि मेरे भक्त का कितना प्रभाव होता है, मेरे भक्त के सामने सारा संसार चलता है। देखिए तो सही, मेरी इच्छा है कि तू 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य हो, राज्य हो। और इस प्रकार पता कहा कि प्रभु, ये तुम्हारे जो ऐश्वर्य भोग है ना, जो तुम प्रदान करते हो, इसमें जीव इतना आसक्त हो जाता है कि आपको भूल बैठता है, इन विषयों में आनंद लेने लगता है। ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे भाई है, उनमें डूब जाता है और आपको भूल जाता है। भगवान कहेंगे बेटा, तुम मुझको कभी नहीं भूलोगे, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर रही। अब तुम अपने पिता के दिए हुए राज्य को भोगो, तुम जाओ। अब ध्रुव जी को इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। परंतु ध्रुव जी का मन अकृतार्थ नहीं रहा। ध्रुव जी पूछने लगे मैत्री ऋषि से, ऐसा क्या कारण है जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, उन भगवान को इन्होंने मात्र 6 महीने में प्राप्त कर दिया? तो ये अकृतार्थ क्यों माना? क्या कारण रहा? उनको तो खुश होना चाहिए कि मुझे प्रभु मिल गए। तो कहा कि इसलिए कि जिस समय ध्रुव जी अपने पिता के नगर के लिए वापस जा रहे थे, रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि मैं प्रभु की गोदी में जाकर फिर उनसे दूर हो गया, और दूर होने का कारण मेरा यही है, उन्होंने मेरे हाथ में राज्य सौंप दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य का, और इस राज्य को भोगने के पश्चात तुझे मैं ध्रुवपद प्रदान करता हूं, ध्रुवपद भी मेरे को दे दिया। मैं इसलिए दूर हो गया क्योंकि मेरे हृदय में अपनी सौतेली माता के वचन घर करे हुए थे। उस समय भी जिस समय भगवान के दर्शन हो रहे थे, भगवान से मेरी वार्ता हो रही थी, उस समय भी सौतेली माता के वचन मेरे हृदय में विराजित थे, वो निकले नहीं। और इसी कारण में भगवान की चरण कमलों के पास पहुंचकर दूर हो गया। अरे धिक्कार है मेरे ऊपर, तुझे इन बातों को नहीं भूल पाया, तो धिक्कार नहीं अपने आप को। अगर मेरी मन में सौतेली माता के कटु वचन धर नहीं किए होते तो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए गोविंद के चरण कमलों में पहुंच जाता। इसी बात ने मुझको उनके चरण कमलों से दूर कर दिया। इस कारण वो अपने आप को पिता समझते। अब ध्रुव जी वापस आए तो राजा उत्तानपाद के पास खबर पहुंची कि राजकुमार ध्रुव वापस लौट आए। उत्तानपाद को बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे कारण एक छोटा सा बालक वन को चला गया, बड़ी खोजबीन करवाई परंतु कहीं नहीं मिले। और जैसे सुना कि ध्रुव वापस आ गया है, उनको विश्वास नहीं हुआ। जैसे कोई कहे कि फलाना मरा हुआ व्यक्ति वापस आ गया, कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे वचन पर विश्वास नहीं किया, परंतु दूसरे पर विचार कर रहे हैं कि मानने में क्या बुराई, शायद आ ही गया। जो सूचना लेकर आया उसको उपहार दिया और स्वयं अगवानी करने के लिए राजकुमार उत्तम को हाथी पर बैठाकर दोनों राज्यों को साथ लेकर बाहर नगर में अगवानी करने लगा। ध्रुव जी आए। ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, अपनी दोनों माता के चरणों में प्रणाम किया। अब सुरुचि ने तुरंत गले से लगा लिया। जिस सुरुचि ने ध्रुव जी को सौतेले वचन कहे थे, आज
सुरुचि गले से लगा रही है, क्योंकि अब ये ध्रुव पहले वाले ध्रुव नहीं रहे, अब तो ये भगवान की कृपा पात्र ध्रुव बन गए थे। जा पर कृपा राम की होई, जा पर राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा कृपा हो जाए पर उससे सारा संसार प्रेम करने लग जाता है, वो सारे संसार का प्रेमी बन जाता है। अब उस सुरुचि भी अपने नेत्रों से उस राजकुमार ध्रुव को नहला रही है। अब ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाकर आनंद मिल रहा है, क्योंकि ये ध्रुव भगवान की गोदी के कृपा पात्र बन चुके हैं, उनकी गोदी पर पहुंच चुके हैं। अब राजा बड़े हर्ष के साथ उनको महलों में ले गए, और ध्रुव जी का इतना प्रभाव था कि उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो गए। राजा ने देखा कि अमात्य वर्ग, मंत्री वर्ग सब ध्रुव जी का सम्मान करते हैं, तब उन्होंने ध्रुव को राजपद पर बिठाया और स्वयंवर की यात्रा भगवान को प्राप्त करने के लिए बंदी और चले गए। अब थोड़े समय पश्चात उत्तम शिकार खेलने के लिए गया था कि गंधर्व ने उत्तम को भाई को मार दिया। जब उसकी माता सुरुचि ने सुना तो पुत्र वियोग में व्याकुल होकर दावानल में प्रवेश करके उसकी भी मृत्यु हो गई। अब ध्रुव जी ने अलकापुरी यक्षपुरी पर चढ़ाई की गंधर्वों का वध करने के लिए कि इन्होंने मेरे भाई को मारा है। अब वहां जाकर यक्षों का संहार करने लगे, तब वहां आकर मनु जी ने रोक दिया कि बेटा हमारे लिए ऐसा अच्छा नहीं है। देखो तुमने एक गंधर्व के अपराध के पीछे उन हजारों सैकड़ों गंधर्वों को मार दिया जिनका कोई अपराध नहीं है। देखो अपने से बड़े महानुभावों का, संतों का अपराध नहीं करना चाहिए। शीघ्र से शीघ्र कुबेर को अपनी वाणी से प्रसन्न कर दो, और जिनके ऊपर महापुरुष महानुभाव कृपा करते हैं उनके ऊपर मेरे प्रभु भी कृपा करते हैं। तो ध्रुव जी तुरंत उस युद्ध से उपरत हो गए और कुबेर जी से क्षमा मांगी। तो कुबेर जी ने कहा कि ध्रुव तुम्हारा स्वभाव इतना सौम्य है कि तुम्हारे जैसा स्वभाव पाने के लिए जीव ललायित रहते हैं। अरे तुम्हारा ये यश गा कर ये संसार तक जाएगा, तुम यहाँ भक्तों के उदाहरण बनोगे, वैष्णवों के तुम उदाहरण होंगे, और तुम्हारी कीर्ति सदा अजर अमर बनी रहेगी, सदैव तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार दिया। और ध्रुव जी ने इस प्रकार राज्य को 36,000 वर्ष तक होगा यज्ञ किए, केवल कृष्ण अर्पण बुद्धि से, सबका ही भगवान के ही प्रति समर्पित है। कभी ये भावना नहीं की कि ये मैं करने वाला हूं, मैंने किया। जैसा कि मैं बार बार वर्णन करता हूं, ये मैं है ना, ये मैं भगवान से दूर कर देता है। इस मैं को कभी भी अपने जीवन में ना माने। और जब वहां से वो निकल गए, राज्य को छोड़ दिया, वैराग्य हुआ कि अरे देखो तो सही, मैंने इन भोगों को क्या भोगा, इन भोगों ने मेरे को ही भोग लिया। इस प्रकार परम वैराग्य हुआ और बद्रीनाथ की यात्रा की, बद्रिकाश्रम में पहुंचे। और थोड़े ही समय पश्चात
वसुदेव नाम के भगवान के दो पार्षद विमान लेकर आएंगे। ध्रुव जी चल, हम तुम्हें देने के लिए आए हैं। तुम्हें भगवान ने प्रसन्न होकर वह ध्रुव लोक प्रदान किया है जिसकी प्रदक्षिणा इस सभी ग्रह किया करते हैं। अब ध्रुव जी उस विमान पर सवार होने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अलकनंदा में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात वहां जितने भी ऋषि मुनिगण ने सबको प्रणाम किया कि आप आज्ञा दें हम जाएं। तो ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव, तुमने एक ऐसा रास्ता बना दिया है कि उस रास्ते के पीछे पीछे चल चलकर हजारों करोड़ों लोग तुम्हारे इस मार्ग का अनुसरण करके भगवान के धाम को पहुंचे। बड़ा सुंदर कारण तुमने बना दिया, लोगों को दिखा दिया कि 5 वर्ष की अवस्था में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह जीव प्रेरित तो हो, इसके अंदर इच्छा तो बने, इच्छा तो बलवती हो। अब ध्रुव जी उन सबसे आशीर्वाद देकर विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए तो देखा सामने मृत्यु खड़ी है। मृत्यु की हिम्मत नहीं है कि सामने आ जाए। मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ी है कि आप परम भागवत हो, देखो जो मुझको वर्ण करके ही तुम आगे जा सकते हो, जब तक तुम मुझको वर्ण नहीं करोगे तो आगे नहीं जा सकते। कहा कि ऐसी बात है। ध्रुव जी ने उसी समय मृत्यु के सिर पर पैर रखा और पैर रखकर विमान पर आरूढ़ हो गए। तुरंत चतुर्भुज भगवान रूप प्राप्त हो गया। वो कृष्ण कन्हैया पीतांबर धारण की हुई बनवाला पहले चतुर्भुज रूप है, बड़ा सुंदर सौम्य स्वरूप। अब वो विमान पर चढ़कर जा रहे हैं तो रास्ते में चलते चलते अपनी मां की याद आ गई कि आज मुझे ये जो पद